हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केदार इंग्लिश क्लासेस। और आज हम लोगों का टॉपिक है मॉडल्स। मॉडल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के लिए भी और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी, इसलिए हम इसको दो पार्ट्स में करेंगे क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक भी है। तो सबसे पहले हम लोग मॉडल्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले होगी उसकी डेफिनेशन। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स आर द words which are used to express the mode or manner of a particular sentence किसी भी एक पर्टिकुलर सेंटेंस का मोड या उसका मैनर समझने के लिए हमारी सहायता करता है। अब ये मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब होता है फॉर्म। वो किस फॉर्म में है? जैसे कि जब आप स्कूल जाते हैं तो आप क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द होता है यूनिट प्लस फॉर्म, ठीक है। इससे पता चलता है कि आप स्कूल की एक इकाई हैं, ठीक है। तो ये किसी भी सेंटेंस का मोड बताता है कि वो किस स्थिति में है। और मैनर का मतलब आपको अच्छे से पता है, किसी भी चीज़ का तरीका, ठीक है। जैसे कि अब भाई हमको ये बात पता है कि ता हूँ, ती हूँ, ते हैं वाले सेंटेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होते हैं। लेकिन अब आप देखिएगा इसका तरीका कैसे बदलेगा। इसका तरीका ऐसे बदलेगा जैसे कि आई कैन प्ले फुटबॉल। आई कैन प्ले फुटबॉल। अब भाई इसकी हिंदी क्या होगी? मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ। मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब तो ये हो गया कि यहाँ पर ता हूँ ती हूँ आ गया। तो आप क्या करने लगोगे भाई? इसमें डू या डज लगाने लग जाओगे या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाने लग जाओगे। तो क्या वैसे सही हो पाएगा? नहीं, यहाँ पर कैन ही आएगा। अब आपको मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ कि ये एक पर्टिकुलर मैनरिज्म को दर्शाता है या एक पर्टिकुलर फॉर्म को दर्शाता है, ठीक है। अब ऐसे अगर होता आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल यानी कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है देखिएगा। यहाँ पर भी ताहूँ है, यहाँ पर भी ताहूँ है। जब मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था, तो मैंने आपको पहचान बताई थी ताहूँ तीहूँ के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर ताहूँ है, लेकिन फिर भी हम लोगों को एक पर्टिकुलर मोड मिल रहा है और एक पर्टिकुलर मैनर मिल रहा है। इसीलिए ये किसके अंतर्गत कवर होगा? मॉडल्स के अंतर्गत कवर होगा। क्योंकि आप देखेंगे इसमें हमको क्या बताई जा रही है? हमारी एबिलिटी बताई जा रही है। हमारी क्या बताई जा रही है? हमारी एबिलिटी बताई जा रही है। यानी कि इसमें मोड और मैनरिज्म अलग प्रकार का है, इसीलिए ये मॉडल्स के अंतर्गत कवर होगा, ठीक है। तो अब आपको मॉडल्स की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्या? मॉडल्स आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द मोड और मैनर ऑफ अ पर्टिकुलर सेंटेंस। किसी भी एक पर्टिकुलर सेंटेंस की मोड को या मैनर को बताने का काम करता है। जैसे कि ये रहा, ये उसके मोड को बताने का काम करता है, भाई एबिलिटी बता रहा है, ठीक है। अब अगर इसी प्रकार से ऐसा होता आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, ठीक है, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। तो उसमें क्या बताता? पावर बताता, ठीक है। तो अलग मैनरिज्म है, अलग मोड है, तो वो क्या कहलाएगा? मॉडल्स के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं मॉडल्स के काइंड्स। देखिएगा मॉडल्स कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्मली देयर आर टू kinds of
मोडाल्स। मोडाल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी मोडाल्स, प्राइमरी मोडाल्स। दूसरा होता है ऑक्सिलियरीज मोडाल्स। देखो भाई, प्राइमरी मोडाल्स में क्या होता है? प्राइमरी मोडाल्स जो कि टेंस में आते हैं, जैसे कि आपने कई बार सुना होगा टू बी हैव, ये सब क्या हो गए? प्राइमरी मोडाल्स हो गए। क्यों? क्योंकि ये टेंस में कवर होते हैं। जो टेंस में कवर होगा वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी मोडाल्स कहलाएगा। ठीक है, यानी कि the verbs of modals which are covered in the tenses, which are covered in the tenses, ऐसे verbs modals के जो tenses के अंदर कवर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल is, am, are, has, have, will, shall, etc. ठीक है, ये सब क्या होते हैं? प्राइमरी मोडाल्स होते हैं। दूसरे नंबर पर क्या आता है? ऑक्सिलरीज मोडाल्स। ऑक्सिलरीज मोडाल्स क्या होते हैं? द वर्ड्स विच आर नॉट कवर्ड इन द टेंसेस, जो टेंसेस में कवर नहीं होते हैं, यानी कि आपने इसे टेंसेस में देखा नहीं होगा। जैसे कि शुड, अब आपने शैल तो देखा है, आपने शुड देखा है क्या टेंसेस में? नहीं। कुड, कुड भी आपने टेंसेस में नहीं देखा है। मे, माइट, नीड, डेयर, हैज टू, हैव टू, हैड टू, इस तरीके के जो शब्द हैं आपने टेंसों की हेल्पिंग वर्ब में नहीं देखा है, तो ये क्या कहलाते हैं? ऑक्सिलरीज मोडाल्स कहलाते हैं। प्राइमरी मोडाल्स तो वही है भाई जो हमने शुरुआत में टेंसेस में देखे हुए हैं, क्योंकि वो प्राइमरी रूप से हमारे सेंटेंसेस के फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम। आगे ये है मोडाल्स का नंबर और जेंडर के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि मोडाल्स हैव नो इफेक्ट ऑन नंबर एंड जेंडर। मोडाल्स हैव नो इफेक्ट ऑफ नंबर एंड जेंडर, यानी कि चाहे नंबर सिंगुलर नंबर हो, चाहे प्लूरल नंबर हो, चाहे जेंडर मैस्कुलिन जेंडर हो या फेमिनाइन जेंडर हो, मोडाल्स के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर कैन होगा तो कैसे होगा? आई कैन कुक, है ना? यानी कि आई क्या हो गया? आई हो गया हमारा सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन में भी क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। सिंगुलर नाउन फर्स्ट पर्सन। ओके, फिर यहां पर अगर ऐसे हो, ही कैन कुक, ठीक है, ही कैन कुक, तो ही भी क्या हो गया? सिंगुलर नाउन हो गया, और ये क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। ये क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, फिर यू कैन कुक, यू कैन कुक, ये भी क्या हो गया? सिंगुलर नाउन हो गया और सेकंड पर्सन भी हो गया। सिंगुलर नाउन सेकंड पर्सन। अब आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर वी लगा दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ शी लगा दूं तभी भी कोई फर्क।
चाहे हम यहाँ पर शी लगाएं या ही लगाएं, कैन कुक ही रहेगा। दे लगाएं, यू लगाएं, कैन कुक ही रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि नो चेंज ऑफ मोडाल टेक्स प्लेस व्हेन द सब्जेक्ट चेंजेस। जब सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो मोडाल में कोई चेंज नहीं हो रहा है। दूसरी बात, अगर हम अकॉर्डिंग टू टेंस देखें तो क्या होगा, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। हेल्पिंग वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ सब्जेक्ट। जैसे ही सब्जेक्ट चेंज हो गया वैसे ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होती हुई आपको दिख रही है। इसका मतलब क्या है, जैसे ही सब्जेक्ट चेंज होगा हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। इसका मतलब मोडाल्स के ऊपर नंबर और जेंडर का कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन टेंस में नंबर और जेंडर का असर जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनके ऊपर दिखता है। अब हम अगली क्लास में मोडाल्स के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।